अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो इस वक्त फैटअप के मामले पे जो है वो दो अहम कवानीन जो है वो पास करवाने कौमी असम्बली में पास करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन जो है वो इस तरह का माहौल बना रही है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो इस कानून साजी का रास्ता रोक देगी और अब हुकूमत इन कवानीन को जो है वो पास नहीं करवा सकेगी। तो इस वीडियो में हमने इस सूरत को देखना है कि आया कि अपोजिशन जो कह रही है क्या ये इनका ज़बानी जमा खर्च है या अमली तौर पर अपोजिशन इस कानून साजी का जो रास्ता है वो रोक सकेगी, और अगर वो रोकती है तो उसका अपोजिशन को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा और हुकूमत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कानून साजी का तरीकाकार दिया गया है सिर्फ और सिर्फ जो आईनी अमेंडमेंट है यानी कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है, और उसके बाद बाकी जितनी भी कानून साजी है यानी कि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है उसके लिए जितने लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनकी अक्सरियत चाहिए होती है। अब इसमें अगर आप नंबर गेम्स को देखें, अब तो कौमी असम्बली में हुकूमत के पास जो है वो अक्सरियत मौजूद है और जबकि सेनेट में अपोजिशन के पास अक्सरियत मौजूद है, तो जो कौमी असम्बली से बिल पास होगा सेनेट में जाकर रुक जाएगा, वहाँ पास नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। तो आइन इस सिलसिले में हमारी ये रहनुमाई करता है, पाकिस्तान में ये बात लिखी हुई है कि कौमी असम्बली जब एक बिल पास करती है और वो सेनेट में जाता है, सेनेट उसको रिजेक्ट कर देता है या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, तो उसके बाद दोबारा जब कौमी असम्बली उसको उसी शक्ल में पास कर देगी तो फिर वो सेनेट में नहीं जाएगा बल्कि वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाएगा। तो इस सूरत में इस कानून साजी का रास्ता जो अपोजिशन है वो नहीं रोक सकती। वो एक बिल को कौमी असम्बली जो है वो 2 दफ़ा पास कर देगी। दूसरा ऑप्शन जो है वो हुकूमत के पास ये है कि जो वो ज्वाइंट सेशन बुलाए और उसमें जो है वो इन कवानीन की वो मंजूरी ले ले, और उस सूरत में अपोजिशन के नंबर्स कम होंगे, हुकूमत के नंबर ज़्यादा होंगे। तो कानूनी तौर पे अगर आइनी तौर पे देखा जाए तो अपोजिशन इस कानून साजी का रास्ता नहीं रोक सकती। जब कानूनी तौर पे इस कानून साजी का रास्ता नहीं रोक सकती तो फिर अपोजिशन जो शोर मचा रही है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि ये जो कौमी मफादात के मामलात होते हैं, यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ऑन बोर्ड होती है। ये जो फैटअप का मामला है यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे साथ बारगेनिंग करें, आप हमें बताएं हमें आप क्या देते हैं अगर हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो उस सिलसिले में आप देखें आज जो मुलाकात हुई रहमान मलिक साहब की आर्मी चीफ के साथ वो बड़ी अहम है। अगर तो इन पार्टी सरबराहान को जो है वो कोई हमीयत थी इस्टेब्लिशमेंट की इनकी नज़र में, चाहे वो शहबाज शरीफ थे, वो बिलावल थे या शाहदकार अब्बासी थे, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा आसिफ थे, तो फिर इन लोगों के साथ मुलाकात होती। रहमान मलिक के साथ क्यों मुलाकात हुई? रहमान मलिक साहब के साथ मुलाकात इस वजह से हुई कि जो हमारी सेनेट की कमेटी बराए दाखिला है उसके वो चेयरमैन है रहमान मलिक साहब। तो ये जो दोनों बिल हैं जो फैटअप के हवाले से आएंगे, जिसमें इंसादे दहशतगर्दी एक्ट जो है उसमें तरमीम की जा रही है, और फिर यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्ट है 1948 का गालबन उसमें अमेंडमेंट लाई जा रही है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन है, उसके तहत उन्होंने हमें कहा था कि हमारी ये जो करारदाद है इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है और इसको अपने कानून का हिस्सा बनाना है। तो हर मुल्क जो यूएनओ का मेंबर है उसने अपने यहाँ एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट जो है वो बनाया हुआ है। हमारे यहाँ वो एक्ट 1948 में गालबन बना था। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वक्तन वक्तन उस एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट रिकमेंड करती है, और फिर जितने जो रुकन ममालिक हैं उनको वो अमेंडमेंट जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर उनके ऊपर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पाबंदी लगा सकती है। तो रहमान मलिक साहब को इसलिए बुलाया गया कि वो उस कमेटी के चेयरमैन है जिस कमेटी के ज़रिए से ये बिल सेनेट में पेश होना है। तो अगर वो कमेटी जो है वो इस बिल को मंजूर कर लेती है जिसके चेयरमैन रहमान मलिक साहब हैं, तो फिर क्या वक़्त रह जाएगी इस सारे शोर शराबे की। तो अब अगर तो ये रहमान मलिक की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात होने का मतलब ये है कि ये जो कवानीन हैं ये आसानी से मंजूर हो जाएंगे। अब उनके बदले में अपोजिशन को क्या मिलता है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जो नैब ऑर्डिनेंस है वो देखना पड़ेगा कि जो नैब ऑर्डिनेंस आता है जब वो पास होगा तो वो बताएगा कि इसके बदले में
अपोजिशन को क्या दिया गया है। अगर तो उनमें कोई अपोजिशन की बातें जो है वो मानी जाती हैं तो फिर तो ये बात तय है कि ये जो फैटअप के मामलात हैं उस पर इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ कोई ले दे की है। अगर नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम आ रही हैं वहाँ अपोजिशन की बात नहीं मानी जा रही, जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि 1 अरब से ज़ायद का केस जो है वो नैब का इख्तियार हो, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है वो नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, फिर उसके बाद जो बीवी है, बीवी के जो असासाजात हैं उनको लेके नैब जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 35 के करीब जो तजावीज़ हैं वो अपोजिशन की तरफ से दी गई हैं। और इवन शाद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये 35 नहीं बल्कि 135 हैं। तो ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा कि इनको क्या दिया गया है। दूसरी सूरत अब ये भी हो सकती है कि अगर इन लोगों के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की गई, इस्टेब्लिशमेंट इनको किसी किस्म का कोई रिलीफ देने में नहीं है, तो हम देखेंगे कि जिस तरह बजट इजलास में अपोजिशन के अरकान जो थे वो गैर हाजिर हो गए थे, या जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में जब चेयरमैन के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेके आए थे सादिक जिस्तानी के पास, तो इनके 14 अरकान जो थे उन्होंने अपने वोट ज़ाया कर दिए थे। तो ये देखना पड़ेगा कि आया इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है कि अपोजिशन के अरकान जो हैं वो असम्बली से गायब हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं। तो ये जो परसों ये इजलास हो रहा है, तो परसों ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये दोनों कवानीन जो हैं ये पास होंगे, और अपोजिशन जो इस वक्त शोर डाल रही है, जो कुछ कह रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने की एक कोशिश है। और ये हमारे लिए नहायत अफसोस की बात है कि नून लीग के दौर में जो है वो पाकिस्तान जो है वो फैटअप में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, और 2018 में यानी कि जब इंटरिम गवर्नमेंट होती है उस वक्त पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो जिन लोगों के दौर में पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में फैटअप में प्रोसीडिंग शुरू हुई, वो लोग ही जो है इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जो कि असल जिम्मेदार हैं, कि जिन्होंने उस वक्त जिनको इकदाम करने चाहिए थे और सफारती सतह पर पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो दुनिया के सामने रखना चाहिए था, ताकि फैटअप के ऊपर जो हमारे फैटअप हमें ग्रे लिस्ट करने की बजाय वो जो इंडिया का जो क्लेम था, जो केस था, उसको हमारे खिलाफ जो है वो खारिज करती, रिजेक्ट करती। फैटअप ने हमारे ऊपर 40 शराइत रखी हैं, 40 रिकमेंडेशन हैं जो हमने पूरी करनी है। उनमें से 14 अभी तक हमारी हुकूमत पूरी कर चुकी है, और जो बाकी 26 हैं वो हमने पूरी करनी है। और नवंबर जो है, नवंबर में क्या कहते हैं, हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। और सबसे अहम बात ये है कि जो फैटअप का एशिया स्पेसिफिक ग्रुप है वो इस वक्त हमें मॉनिटर कर रहा है। ये जो कानून, वो जो रिकमेंडेशंस फैटअप की तरफ से दी गई हैं उनको वो सुपरवाइज कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है कि पाकिस्तान अमली तौर पे उसके ऊपर कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस वक्त जो कानून साजी हो रही है, अगर इसमें कोई बंदा रखना डालता है तो ये हो सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखें कि ये कानून साजी किस सूरत में हुई, कैसे हुई, कोई नेगेटिव रिमार्क्स जो है वो इस रिपोर्ट में हमारे बारे में हो। तो ये नायत अफसोस की बात है कि कौमी मामलात पर, कौमी मफादात के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी जो हमारी अपोजिशन है वो अपने ज़ाती मफादात को रख के जो है वो सियासत कर रही है। तो ये हमारे लिए भी सोचने की बात है कि वो लोग जिनके नज़दीक कौमी मफाद जो है वो अपने ज़ाती मफाद से कमतर है, हम उन लोगों को कहते हैं कि वो हमारे मुल्क के हुक्मरान हों, वो अगर हों तो हमारा मुल्क बड़ा कामयाब होगा। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम किन लोगों को जो है वो इक़्तिदार में लाने के ख्वाहिशमंद हैं, या किन लोगों को हम इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो उन लोगों को कि जिनके लिए स्टेट इंटरेस्ट जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता, ये हमारे लिए सोचने की बात है। और अफसोस की बात है कि हमारी वो दोनों सियासी पार्टियाँ, पीपल पार्टी, नून लीग, जो वफाक में जिनकी हुकूमत रही है, उनका ये रवैया है। तो उम्मीद है कि ये कवानीन जो है वो आसानी से पास हो जाएंगे, और परसों जो है जब ये कवानीन पास हो जाएंगे तो हम आपके साथ दोबारा इस मामले पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।